मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। क्यों? पांडे का जन्म फैजाबाद के पास एक कस्बे में हुआ था, जो अब उत्तर भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य में है। हालांकि कुछ लोग उनके जन्म स्थान को ललितपुर, वर्तमान दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के पास एक छोटे से गांव के रूप में बताते हैं। वह एक उच्च जाति के ब्राह्मण जमींदार परिवार से थे, जो दृढ़ हिंदू मान्यताओं को मानते थे। पांडे 1839 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। कुछ खातों से पता चलता है कि उन्हें एक ब्रिगेड द्वारा भर्ती किया गया था, जो उनके आगे मार्च कर रही थी। उन्हें 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही बनाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण शामिल थे। पांडे महत्वाकांक्षी थे और एक सिपाही के रूप में अपने पेशे को भविष्य की सफलता के लिए एक कदम मानते थे। हालांकि पांडे की करियर संबंधी महत्वाकांक्षाएं उनकी धार्मिक मान्यताओं से टकरा गईं। 1850 के दशक के मध्य में जब वे बैरकपुर में गैरिसन में तैनात थे, तो एक नए सैनिक ने उन्हें अपने साथ ले लिया। भारत में एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें हथियार लोड करने के लिए सैनिक को चर्बी लगे कारतूसों के सिरे को काटना पड़ता था। एक अफवाह फैली कि इस्तेमाल की जाने वाली चर्बी या तो गाय या सुअर की चर्बी थी, जो क्रमशः हिंदुओं या मुसलमानों के लिए घृणित थी। सिपाहियों के बीच यह धारणा बन गई कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कारतूसों पर चर्बी का इस्तेमाल किया था। 21 मार्च 1839 की घटनाओं के बारे में विभिन्न विवरण हैं। हालांकि आम सहमति यह है कि पांडे ने अपने साथी सिपाहियों को उनके ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ उठने के लिए उकसाने का प्रयास किया। उनमें से 2 अधिकारियों पर हमला किया, रोके जाने के बाद खुद को गोली मारने का प्रयास किया और अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समकालीन रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि वह ड्रग्स के प्रभाव में था, संभवतः भांग या अफीम, और वह अपने कार्यों के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं था। पांडे पर जल्द ही मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उनकी फांसी द्वारा 18 अप्रैल के लिए तय की गई थी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह के भड़कने के डर से अगर वे तब तक इंतजार करते तो तारीख को आगे बढ़ाकर 8 अप्रैल कर दिया। भारत में पांडे को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने उनकी छवि वाला एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। इसके अलावा 2005 में उनके जीवन को दर्शाने वाली एक फिल्म और मंच नाटक भी प्रदर्शित किया गया।